अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैदी नंबर 804 से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात बहाल करते हुए मीडिया टॉक ना करने का हुक्म दे दिया है। जेल मुलाकातों से मुतल्लिक 10 दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि जो भी इमरान खान से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा और इमरान खान के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने हदायत की कि इमरान खान की बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त दीजिए। जेल मुलाकातों से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम पर मुश्तमिल लाजब बेंच ने समाअत की। इमरान खान के वकील जहीर अब्बास अदालत के सामने पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस का यह कहना था कि सलमान अकरम राजा कोऑर्डिनेटर हैं, हम इनको सुनेंगे। हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी जेल में मुलाकात कराई जाए। वकील जेल सुपरिंटेंडेंट ने यह बताया कि ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या जरूरत है, ये मुलाकात करके चले जाएं। इनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जेल मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। वकील नवीद मलिक का यह कहना था कि ये लोग बाहर आकर सियासी बातचीत करते हैं और 98 दरख्वास्तें इस पर निपटाई जा चुकी हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फिर रिमार्क्स दिए कि अगर आप अमल दरामद करते तो 98 दरख्वास्तें दायर ना होती। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने वकील नवीद मलिक से इस्तफसार किया कि एक छोटा सा मामला है, एक दिन की बजाय ये 2 दिन मिलना चाहते हैं, आप सोच लीजिए। वकील नवीद मलिक का यह कहना था कि अगर ये यकीन दहानी करवाएं कि बाहर आके सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात करवा देते हैं। हमारी दरख्वास्त है कि मुलाकात के लिए एक ही दिन रखा जाए, हमें बाकायदा अरेंजमेंट्स करना पड़ती हैं। नाजरीन, दौरान समाअत जहीर अब्बास ने दलाइल देते हुए अदालत को यह बताया कि मंगल और जुमेरात को इमरान खान की जेल में मुलाकातें कराने का तय है। मंगल को फैमिली और वुकला जबकि जुमेरात को दोस्तों की मुलाकात कराई जाए। SOPs के मुताबिक हम जेल हुकाम को दरख्वास्त दे रहे हैं। 20 मार्च को भी हमारी SOPs के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई, जबकि हुकूमती वकील नवीद मलिक ने दलील दी कि दिसंबर तक उनकी मुलाकात हफ्ते में 2 दिन करवाई जाती रही है। जनवरी में इमरान खान और बुशरा बीबी सजा याफ्ता हो गए। इमरान खान का जेल में सजा याफ्ता होने के बाद स्टेटस तब्दील हो चुका है। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से हमने 2 दिन की बजाय मंगल को ही 2 मुलाकातें करा दी। जेल रूल्स के मुताबिक सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का इख्तियार है कि ऐसी सूरत हाल में रूल्स के मुताबिक सुपरिंटेंडेंट ने मुलाकात तय करनी है और फिर जब मीटिंग कराते हैं तो ये इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, सियासी बयान देते हैं। मीटिंग के बाद ये जेल के बाहर आके सियासी बातें भी करते हैं, ये खिलाफ वर्जी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस डोगर ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन मुलाकात कराने की बजाय एक दिन में 2 मुलाकातें करवा रहे हैं। अदालत ने हफ्ते में 2 दिन मुलाकात और मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करने का हुक्म देते हुए तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज इसाक की सरबराही में जेर समाअत मुकदमे का बेंच तब्दील करके जस्टिस डोगर की सरबराही में फुल बेंच तश्कील दे दिया था। नाज़रीन, फुल बेंच ने आज मामला निपटा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि इमरान खान से मुलाकात का मामला बाहमी रजामंदी से आज तय हो गया है। ये तय पाया है कि इमरान खान के जो हकूक हैं उनको दिए जाएंगे। शर्त यह लगी है कि मुलाकात करने वाले जेल से बाहर आके गुफ्तगू नहीं करेंगे। रुफ़का की मीटिंग जो है वो नवंबर से नहीं हुई थी। आज अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि ये मीटिंग जुमेरात वाली भी कराई जाएगी और उसके लिए 6 नाम हैं जो मैं दूंगा या गौहर खान साहब देंगे या इंतज़ार पंजोता साहब देंगे। तो ये बात आज तय हो गई। शर्त सिर्फ ये लगी है कि जो रुफ़का मिलेंगे वो उसी वक्त जेल से बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। देखिए, गुफ्तगू पे तो कदगन किसी इंसान की नहीं लग सकती ना। ये तमाम लोग मेंबरान पार्लियामेंट हैं, सेनेट में हैं, नेशनल असम्बली में हैं, वो जहाँ उन्होंने अपना कोई नुक्ता नज़र पेश करना होगा वो कर देंगे, उससे तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। मतलब फैमिली आगे मुलाकात के बाद मीडिया टॉक कर सकती है सर? जी जी बिल्कुल। ये मुतालबा किया जा रहा है कि माफ़ी नामे का कि इमरान खान माफ़ी मांगे और नहीं, ये नामुमकिन है, इस पे सवाल ही नहीं बनता। इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान किसी से कोई माफ़ी मांगेंगे तो इस ख्याल को आप खारिज अज़ इम्कान कर दें। एक सवाल के जवाब में सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ का यह कहना था कि इमरान खान के माफ़ी मांगने पर सवाल ही नहीं बनता, ये नामुमकिन है। इमरान खान कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। सलमान अकरम राजा का यह कहना था कि अपोजिशन जमातों से गुफ्तगू अच्छी चल रही है, सबके साथ मुशावरत से चलेंगे। JUIFA और सिंध की जमातों समेत हर जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। गो के तहरीक इंसाफ ईद के बाद अपोजिशन ग्रैंड एहतजाज के लिए पुरअज़म है। ईद के आने में नाजरीन फ़कत 1 हफ्ता बाकी है, मगर ताहाल एहतजाज के लिए कोई तारीख नहीं दी गई।
ना ही ऑपोजिशन जमातों बशमूल मौलाना फजल रहमान की जानिब से एहतजाज के लिए बाकायदा इत्तफाक किया गया है। ऑपोजिशन के मुतवक्के ग्रैंड अलायंस की सरबराही पर तहरीक इंसाफ के बड़ों की मुशावरत, सरबराही के लिए दरमियानी रास्ता निकालने पर इत्तफाक हुआ है और सरबराही के लिए चेयरमैन और सदर के 2 ओहदे रखने की तजवीज भी दी जा रही है। महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान में से एक को चेयरमैन और दूसरे को सदर बनाने की तजवीज तहरीक इंसाफ के पास है और अब इसके ऊपर गौर व फिक्र जारी है एज वी स्पीक। और आज भी सियासी बका की जंग के लिए एक ऑप्शन इदारों से बातचीत का भी है, जिसका तस्करा जमात के बेशतर रहनुमा करते आए हैं। रऊफ हसन का भी अब यह कहना है फिर से कि मौजूदा हुकूमत के हाथ में कुछ भी नहीं है, हमें इस्टेब्लिशमेंट से ही राब्तों को मायने खेज बनाना है। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता नागुज़ीर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही हुई है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं और आजकल के हालात में वो ताल्लुक कोई ज़्यादा ही है, इसलिए कि सिचुएशन आपको पता है, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो इस सिलसिले में उनके साथ ताल्लुक तो रहता है। अब यह है कि इस ताल्लुक को मानी खेज बनाना है, इस ताल्लुक को कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए इसमें कि जी इससे कोई नतीजा निकले, शायद उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हो। इस कॉन्टैक्ट PTI और जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता है उसको मैं कहता हूँ कि नागुज़ीर है। जब बातचीत हो रही होगी और उससे मामला आगे बढ़ रहे होंगे तो लाजमी बात है ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको रिकन्सिडर की, डायलॉग शुरू हो जाए, डायलॉग जो है वो किसी तरह बढ़े, तो उस सूरत में फिर तहरीक जो है उसके ऊपर रिव्यू उसको किया जा सकता। खान साहब की शिरकत के बगैर कोई भी APC जो है वो बिल्कुल मानी खेज नहीं हो सकती, कोई मीनिंगफुल नहीं है उसमें। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ के सामने एक ऑप्शन ये रखा है कि तहरीक इंसाफ को कैदी नंबर 804 की रिहाई से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। और बिलावल का ये कहना है कि कौमी मामलात पर इत्तफाक राय नागुज़ीर है, मुल्की मफादात के लिए इज्तिमाई फैसले किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किलात है कि आप तो ना हुकूमत का उस तरीके से हिस्सा भी नहीं है और ना ही आप ऑपोजिशन का हिस्सा भी हैं, मगर हम हुकूमत से भी बात कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि इज्तिमाई फैसले लिया जाए और हम ऑपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। उनके कारकुन का दिलचस्पी होगा कि कैदी नंबर जो भी है उसको रिहा किया जाए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन का ये दिलचस्पी नहीं है। मेरा अपील था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से भी और उनके जमात से भी कि अपनी क़यादत के रिहाई के अलावा अपने सियासी क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा भी उनको कौमी इशूज़ को तरजीह देना चाहिए। तहरीक इंसाफ की सियासी बका से जुड़ा अदम एतमाद और इत्तफाक का एक अलमिया जहां जमात की अपनी सफ़ों में पनप रहा है, वहीं एक अलमिया जमात से होने वाले सियासी रवैये का भी है। ऐवान बाला में तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी के 2 बार प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। एजाज चौधरी कमोबेश 1 साल 11 महीनों से पाबंद सलासल है, मगर एक बार फिर बतौर सेनेटर ऐवान बाला में होने वाले इजलास का हिस्सा नहीं बन सके। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने पर एहतजाजन इजलास की सदारत नहीं की थी। एजाज चौधरी को सेनेट इजलास में पेश क्यों नहीं किया गया? सेनेट की जानिब से बारहा IG जेल खाना जात को वजाहत के नोटिफिकेशन भी भेजे गए, मगर जवाब नहीं दिया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेट एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। केस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने की। सेनेट एजाज चौधरी के वकील बाबर रवान का यह कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पर फ्री कैन को नोटिस हुआ था, जेल सुपरिटेंडेंट और IG जेल खाना जात का जवाब ताहाल नहीं आया। अदालत ने इस्तफसार किया कि अभी सेनेट का इजलास तो नहीं हो रहा। बाबर रवान ने जवाब दिया कि सेनेट इजलास तो नहीं हो रहा, लेकिन कायमा कमेटी का इजलास जरूर हो रहा है। जिस कमेटी का इजलास है उसने भी एजाज चौधरी को पेश करने का कहा है। अदालत ने सेनेट इजलास की आइंदा तारीख तलब कर ली और मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल, पहले तो बताइएगा कि अदालत ने आज इमरान खान से मुलाकातों से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों को निपटा दिया है। वो अलग केस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इसाक जो हैं वो अपना मुद्दा लेके बैठे हुए थे कि मेरे आगे से केस कैसे हटा दिए। विल टॉक ऑन दैट लेटर, यूर अ लॉयर एज वेल। लेकिन अदालत ने अब हुक्म जारी किया है कि हफ्ते में 2 दिन मुलाकात होगी, मगर कोई सियासी गुफ्तगू मीडिया टॉक की सूरत में नहीं की जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है फैसल साहब। दूसरे लफ्जों में अदालत में ही सियासी गुफ्तगू ना करने का हुक्म दे दिया है। देखिए महर, इसमें आज जो 2 मुलाकातें हफ्ते में, ये तो पिछले साल मार्च में तय हो गया था। तो जो थर्सडे की मुलाकात है सियासी रुफका की, वो पाबंदी थी। नवंबर के बाद सिर्फ एक
मुलाकात वो मैंने अरेंज कराई थी, जिसमें आलिया हमजा, जुनैद अकबर, आतिफ खान वगैरह गए थे। उसके बाद से तो मुलाकातों पे वो पाबंदी लगी थी। ये उसके लिए प्राइमरीली था। मंगल वाले दिन की मुलाकातें जो फैमिली और वकला की थी वो तो रेगुलर होती हैं। अब जो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो अभी मैं किसी और शो पे था, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है कि जो वो ऑर्डर है मीडिया टॉक के ऊपर वो ब्लैंकेट बैन है, यानी वकला, फैमिली या जो रफ़का हैं वो सारे जो हैं वो बात नहीं कर सकेंगे। आपने देखा कि एक बाकायदा प्लान के तहत पहले इमरान खान साहब का मीडिया पे नाम लेने पे पाबंदी लगी, फिर उनकी तस्वीर और आवाज़ पे पाबंदी लगी। तो अब उनका नैरेटिव जो है, नहीं, एक सेकंड, स्टॉप, एक मिनट, जरा सी लगाम डालिए। ये आपके तो अपने लोग मान के आए हैं ना अंदर, उनके सेक्रेटरी जनरल मान के आए हैं, आपके वकला अंदर मान के आए हैं, या आपके ऊपर किसी